हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और चैप्टर 2 का नाम है ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम में हमने कई सिस्टम कंप्लीट किए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और अब हमारा जो सिस्टम आता है वो आता है नर्वस सिस्टम। तो आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम का ये फर्स्ट वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वाले जितने भी सिस्टम नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हमारा सिर्फ ये इंट्रोडक्शन रहेगा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप साइंस और सोशल साइंस के जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है वो हम देखते हैं। तो द सिस्टम विच कंट्रोल द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र। यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनको कंट्रोल करता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेट, उन ऑर्गन को आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हैं उनके बीच में तालमेल बनाए रखने का काम, और हमारे बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है नर्वस सिस्टम का। जिसमें आपको पता है मेन जो ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम में वो होता है ब्रेन। अब जो ये ब्रेन है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और उनके बीच में जो जितने भी ऑर्गन है उनके बीच में कोऑर्डिनेट को स्टेबलाइज करता है हमारा जो ब्रेन है वो। तो नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ सकते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है? तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी के ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेट स्टेबलाइज करता है। ठीक है, यानी कि हमारा हमारा जो ऑर्गन है वो आपस में तालमेल बनाए रखें। इट इज़ अ मेड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड वेरियस नर्व्स। अब जो ये नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन से मिलकर बना है, स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है और वेरियस जो नर्व्स होती है उनसे मिलकर बना है। आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी नर्व्स हैं, ब्रेन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, यानी कि ये जो है हमारी नर्वस सिस्टम का क्या काम है? हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनके फंक्शन को कंट्रोल करना ही नर्वस सिस्टम का काम है। वो किसकी मदद से? ब्रेन की मदद से, स्पाइनल कॉर्ड की मदद से, और जो छोटी छोटी नर्व्स होती है उनकी मदद से हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, यदि आपको पूछ ले नर्वस सिस्टम क्या है 1 नंबर में 2 नंबर में, तो आप ये लाइन लिख देना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किन किन पार्ट में डिवाइड है? ये है नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। यदि 2 नंबर में पूछ ले नर्वस सिस्टम के बारे में तो 3 लाइन वो लिख देना और ये डायग्राम बना देना। तो इसमें क्या है? फर्स्ट, नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे बात सर समझ में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा ऑर्गन आता है, कौन से ऑर्गन आते हैं? तो वो आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आप समझते हैं, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड जो कि ब्रेन से कनेक्ट होती है, और इस स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो नर्व्स कनेक्ट होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचती है इस स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन के कनेक्ट होती है हमारे हेड में। ये मैं आपको आगे डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। तो आपको इतना याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना है, 2 ऑर्गन से मिलकर बना है। वो कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है?
पेरिफेरल सिस्टम जो है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से मिलकर बना है। अब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना है, तो वो बना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस स्ट्रक्चर को आपको लर्न करना है। अब आगे हमारी जो भी वीडियो आएगी उनमें हम इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हमने देखा था, नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है दिस इज कंपोज्ड ऑफ पेरिफेरल नर्व्स विच कम आउट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व से मिलकर बना है, जो नर्व्स होती है उनसे मिलकर बना है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आती है। जो हमारे बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये होता है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन की पोजीशन आपने देख ली और ब्रेन से कनेक्ट होती है ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन, तो ये वाला भाग जो है वो, ये दोनों ऑर्गन जो है वो तो आते हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बाकी का जितना भी ये रेस्ट पोर्शन है, जितने भी ये आपको नर्व्स दिख रही है, ये आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे बात समझ में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, नर्व से मिलकर बना है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। देयर आर टू टाइप ऑफ नर्व्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो तरह की नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। ये आप नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन और देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ये ब्रेन स्टेम कुछ नहीं है, ये ब्रेन स्टेम जो है इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ से कनेक्ट होती है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। वापस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आएंगे। बट अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकंड लेक्चर, उसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।